एरिया वेक्टर समझते हैं। भाई देखो बच्चों की तरह बताऊंगा, एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि ऐसे डस्टर का ये जो काला वाला पार्ट है, ये इसका ये विड्थ है, ये लेंथ है ना। एरिया निकाल के बता सकते हो इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अब एक वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है पता है, ये सरफेस के एरिया के, और डायरेक्शन क्या है पता है, इसके परपेंडिकुलर। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एरिया वेक्टर। सिंपल है। एरिया वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, वो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो भी सरफेस है। ठीक है, हो गया, ये एरिया वेक्टर था। बस एकदम सिंपल 2 लाइन में समझा दिया, मस्त। आगे बढ़ते हैं, चलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, अच्छा है। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं फिर हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करें। अब देखो मैंने एरिया क्यों बताया, एरिया क्यों बताया, तो ये एरिया मान लो, इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। अब मैं बहुत फुर्सत वाला आदमी, बहुत ज़्यादा ठल्हा आदमी हूँ, मैं बैठ के गिन रहा हूँ कितने लाइंस पास हो रहे हैं। अब मैंने गिने 100 लाइन, तो मैं बोलूँगा फ्लक्स 100 है, समझ में आई बात। तो फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, तो इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। हाँ ध्यान रखना, नॉर्मली बोलना मैं भूल गया ना, एरिया वेक्टर के पैरेलल में जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखता है, मैं थोड़ा सा शब्द कम करना चाहता हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देता हूँ। दोनों एक ही आदमी है वो। जैसे होता है ना, स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, दोस्त अलग नाम दे देते हैं, हॉस्टल वाले अलग नाम दे देते हैं, तो एक ही आदमी 6-7 नाम हो जाते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सा मेरा नाम था, है ना। चलो तो फ्लक्स क्या होता है कि मान लो मैंने ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इसमें मैंने ये सरफेस लिया, ठीक है। इस सरफेस से मैंने देखा कि कितना पास हो रहा है, ठीक। तो ये मेरा ई वेक्टर है, और इसी डायरेक्शन में मेरा एन कैप भी है। एन कैप क्या है, मेरा एरिया वेक्टर। एन कैप क्या है, सॉरी, एन कैप एरिया वेक्टर नहीं है, एन कैप जो है वो नॉर्मल वेक्टर है एरिया का। एरिया वेक्टर वाले में एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, पीछे पेज पलट के एक लाइन लिख लो, एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखें भाई, एरिया मान लो डी एस है, तो डी एस इंटू एन कैप। एन कैप इज नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है इसका एरिया है डेल्टा एस, इसका एरिया है डेल्टा एस। तो यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा ना, क्या पास हो रहा होगा, फ्लक्स, वो रिप्रेजेंटेशन है फ्लक्स का। क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या बोलते हैं इसको स्वप्निल, फाई। तो फाई जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ए इंटू डेल्टा एस, ठीक है। अभी तो बढ़िया सब चल रहा है, एकदम मस्त। थोड़ा सा दिक्कत हुआ कब, थोड़ा सा दिक्कत हुआ तब जब ये जो सरफेस है ना ये घूम गया, मतलब ये सरफेस का नॉर्मल वेक्टर अब इधर ना होके वो कुछ ऐसा हो गया, उसका नॉर्मल वेक्टर इधर हो गया, तो उसका नॉर्मल वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना भाई। तो हमने क्या बोला था कि फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया नॉर्मली। यहाँ तो नॉर्मली नहीं कर रहे, तो मैं देखूंगा ई का, ये ई है, इसका कॉस कंपोनेंट ई कॉस थीटा नॉर्मल होगा, सरफेस के नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगा बोला जाए। तो इसका मतलब अब जो मैं फ्लक्स लिखूंगा फॉर नीला वाला सरफेस, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, ई कॉस थीटा
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस। एंड अभी तो बताया था यार सरफेस वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी वेक्टर है ना, दो वेक्टर के साथ साथ मिला है कॉस, तो इसका मतलब क्या है कि फाई इज इक्वल टू, ये डी एस ले लेते हैं चलो एरिया को, डी एस वेक्टर ई वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा ई नहीं ई वेक्टर मतलब अभी लास्ट में लगाएंगे, तो ई है वेक्टर क्वांटिटी, डी एस भी वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में मिला है कॉस, तो कॉस कब मिलता है, कौन से प्रोडक्ट में मिलता है, डॉट प्रोडक्ट में, है ना, स्केलर प्रोडक्ट में, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ काउंटिंग नंबर कितने पास हो रहे हैं, तो ई डॉट वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में किसी को? बहुत बढ़िया। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे कंपोनेंट होते, मान लो E1, E2, E3, E4 ऐसे करके En तक, तो उनके करस्पॉन्डिंग अगर सरफेस होते मान लो डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, तो जो टोटल फ्लक्स होता वो क्या होता, E डॉट डेल्टा S1 प्लस E डॉट डेल्टा S2 सबका सम, क्योंकि मेरे को टोटल से मतलब है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस नॉर्मली। क्लियर है ना? तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत? फ्लक्स का यूनिट डायमेंशन जिसको निकालना है निकाल सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन्स कैन फाइंड इट, आसान है वैसे।